हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 आव्यूह की प्रश्नावली 3.2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल डीपली इंट्रोडक्शन के साथ कंप्लीट किया था विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो अगर नहीं देखी प्रश्नावली 3.1 की तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 3.1 को देखना, उसके बाद ही प्रश्नावली 3.2 को देखिए। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको सीखना है इसमें आव्यूह का जोड़, गुणा और घटाना। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपको क्या सीखना है? आव्यूह का जोड़, गुणा, घटाना। जोड़, गुणा, घटाना अगर आप सीख लेते हैं तो प्रश्नावली 3.1 आपकी कंप्लीट है। ठीक है, आज मैं आपको यही सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले क्या है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, चलो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर एक आव्यूह उनको दिया गया है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला वाला है ए प्लस बी, यानी इस वाले को हमको क्या करना है? प्लस करना है, जोड़ना है, और इसमें आपको गुणा करना है, इसमें घटाना है। मैंने आपको अभी बताया ना, जोड़, गुणा, घटाना ही सीखना है, बस यही आप सीखेंगे इस वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमको जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखो इसमें हमको क्या है, ए बराबर दिया गया है 2 4 3 एंड 2। ठीक है, और हमको बी बराबर भी दिया गया है 1 3 -2 एंड 5। ध्यान से देखिएगा बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से मैं पढ़ाऊंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो हमें यही दिया गया है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? ए प्लस बी बताना है, ए प्लस बी बताना है। चलो यहाँ पर देखो ए प्लस बी, यानी इस वाले को हमको क्या करना होगा? जोड़ में लिख लेना, और एक ही जगह पर हमको ये लिख लेना है 2 4 3 एंड 2 प्लस बी, बी की जगह पर है 1 3 -2 एंड 5। देखो जोड़ते कैसे हैं? जोड़ने में क्या होता है, जो पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ होता है उसको इस वाले के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जोड़ देते हैं। ऐसे जैसे पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला दूसरे के साथ 4 और 3 7। ऐसे यहाँ पर देखो 3, और यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 में +2 करोगे ना, +2 करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 चला जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा 1। ऐसे यहाँ पर देखो 2 और 5 7। इस तरीके से हमारा ये जोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे आगे पूछा गया है ए माइनस बी पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, हमको घटाना करना है। घटाना भी सिंपल ही है। ठीक है, अगर जोड़ना आता है तो फिर घटाना भी आना चाहिए। यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। घटाना है अपने को 1 3 -2 एंड 5। देखो घटाते कैसे हैं। देखो दो वाले में से एक चला जाएगा, पहला अवयव पहले के साथ घटेगा, 2 में से एक गया, एक बचा, ऐसे लिख लो पहले अवयव। फिर 4 में से 3 चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 चला जाएगा, फिर 1 बचेगा। 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और यही अपना आंसर होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आगे जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3a - c है। ठीक है, क्या है हमको करना? 3a - c। देखो ये भी ध्यान से देखना, पहले 3 है, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ए कितना है अपने पास? 2 4 3 और 2। ठीक है, माइनस सी अपने पास ऊपर देखिए, सी कितना है बेटा? सी है -2 5 3 4, -2 5 3 और 4। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करानी पड़ेगी, इसमें 3 से पहले गुणा करानी पड़ेगी ना। देखो 3 से, देखो बाहर वाला कोई भी नंबर है ना, कोई भी अवयव है, अगर अंदर गुणा करेगा तो वो सबसे गुणा करेगा, मतलब 3 इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी गुणा करेगा। तो 3 की पहले 2 से हो जाएगी, तो 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 6, 3 चकू 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब घटाना है तो घटाना तो आपको करना अभी मैंने सिखाई है, घटा तो फिर लोगे ही। देखो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, अपने पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। सो गाइस यहाँ पर हमें लगता है थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है। देखो 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 तो 5 होगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, 5 होगा यहाँ पर।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो 6, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 2 8 होगा यहाँ पर। अब देखो 12 में से 5 चला जाएगा, बचेगा 7, 9 में से 3 जाएगा, 9 से 3 घटा दोगे 6 बचेगा, 6 से यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये हमारा ये भी आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमको करना है ए बी। ठीक है, इसमें क्या करनी है, हमको गुणा करनी है। देखो गुणा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, गुणा को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ए गुना बी करना है हमको, क्या करना है, ए गुना बी। अच्छा, ए क्या है हमारे पास, ए अपने पास है 2 4 3 2 गुना बी, बी अपने पास है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, चलो अब देखो गुणा कैसे कराएंगे। गुणा कराने का देखो प्रोसेस क्या होता है, ये होता है कि जो स्तंभ होती है, जो पंक्ति होती है ना, पंक्ति वो स्तंभ से गुणा करती है। जैसे कि इसमें ये पंक्ति है, ठीक है, और इसमें ये स्तंभ है, तो क्या होता है, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। तो पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, गुणा कराएगा। तो देखो कैसे होगी, इस वाले की गुणा इससे करेंगे पहले हम, तो 2 की पहले 1 से हो जाएगी तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा अपने पास, 2 1 कम 2। देखो इस वाले की इससे हो गई, अब इस वाले की हमको इससे करानी होगी, लेकिन हमको याद रखना है प्लस में ही लिखना है आपको। ठीक है, जोड़ जोड़ के लिखना है। 2 की 1 से करा दी, 2 आ गया, अब प्लस लगाया, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसकी मैंने इस वाले से स्तंभ से करा दी, अब इसी पंक्ति की इस वाले स्तंभ से गुणा कराएंगे। तो 2 की पहले 3 से होगी, 2 3 6, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 पंचे 20। समझ गए। और यहाँ पर देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाली ये पंक्ति हो जाएगी, अब ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, तो 3 एकम 3, फिर प्लस लगाना है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये पंक्ति इससे भी गुणा करेगी, 3 तिया 9 प्लस 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर से फाइनल हमारा रिजल्ट जो आ गया है वो देखिए क्या आया है। 2 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, 6 और 20 26 हो जाएंगे। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 10 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 19। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, आगे इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद ए बी के बाद हमको करना है बी ए। ये आप खुद कर लीजिएगा, जैसे ए बी की गुणा कराई, अब बी ए की गुणा करा देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहले के बाद हम देखते हैं दूसरा। इसमें हमको क्या करना है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहले वाले में हमको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, और इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमको क्या करने हैं, जोड़ करने हैं, कुछ भी नहीं करना है, केवल जोड़ करना है। चलिए इसको भी हम खत्म करते हैं फटाफट। और इस प्रश्नावली में वैसे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भैया, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, वो क्या है अपने पास, देखो बुक को अपने पास रखिए। ठीक है, बुक को अपने पास रखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, दूसरे का जो पहला है उसमें हमको मान परिकलित करना है। पहले यहाँ पर हमको दिया गया है ए, फिर है वी, फिर है माइनस का वी, फिर है ए। ठीक है, और यहाँ पर हमको प्लस है, फिर ए वी और वी और ए। ठीक है, चलो फिर जोड़ना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, अभी पीछे ही मैंने जोड़ना सिखाया, वैसे ही जोड़ दो। चलो देखो, ए के साथ जुड़ेगा तो ऐसे कर लो, ए प्लस ए, बी के साथ, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। अब देखो यहाँ से ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बी 2v माइनस और बी ये प्लस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 0, और ए ये हो जाएगा 2a, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सेकंड इसका है उसको देखिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, वो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस करना है अपने को 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, चलो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भी वैसे ही जोड़ेंगे, इसके लिए कोई अलग थोड़ी ना मेथड बनाएंगे, इसको भी सेम ही करेंगे। देखो ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इस वाले के साथ लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2vc। इस वाले के साथ लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से 2ac। इस वाले के साथ लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप देखो यहाँ से इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा तो है सरल कर लो। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो ये है, देखो इसको आप पहचानो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये किसका होता है, ये होता है बी सी, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखोगे ए और सी है और ये माइनस लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2ac ऐसे है, तो ये होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और इस वाले को कैसे लिखेंगे, ए बी में है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यानी ए माइनस बी का होगा। सिंपल है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे इसका जो थर्ड है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का तीसरा जो है, यहाँ पर हमको दिया गया है -1, फिर 4, फिर -6, 8 5 16 2 8 5 प्लस करना है अपने को। यहाँ पर 12 7 6 8 0 5 और यहाँ पर 3 2 4। ठीक है, चलो देखो कैसे जोड़ेंगे, वैसे ही जोड़ेंगे, आप ये खुद कर सकते हो, वैसे बहुत ही आसान है। देखो -1 और ये +12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +11, 4 + 7 11 हो जाएंगे, -6 + 6 0 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 5 और 0 5 होंगे, 16 5 21, 2 और 3 5, 8 और 8 2 10, 5 4 5 9। ठीक है, बस ये आंसर, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई कह ही नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सब्जी कठिन है, नहीं नहीं, बिल्कुल सरल है। ठीक है, कैसा है, बहुत ही आसान है। देखो चौथा वाला ये है, साइन और कोस में है, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, फिर से साइन स्क्वायर एक्स है, फिर से कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलिए बेटा, फिर क्या करना है, प्लस करना है अपने को, और यहाँ पर भैया साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर अपने पास कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। चलो देखो जोड़ेंगे इसको, बस देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसके साथ भैया इसको लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, बेटा प्लस में लिखना है। इस वाले को इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे इस वाले को कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो पता होगी। ठीक है, क्या पता होगी, आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसकी जगह पर 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसकी जगह पर भी 1 होगा, और इसकी जगह पर भी 1 होगा, और इस वाले की जगह पर भी 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया ये भी। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, सॉरी तीसरा, तीसरे में बताया गया है कि निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या करना है बेटा, गुणनफल, गुणा निकालनी है अपने को। ठीक है, गुणा करके फल जो है वही आंसर हो जाएगा। पहला वाला ये है, दूसरा ये है, हमें यहाँ तक इसमें 6 दिए गए हैं। चलो इसको भी सरल कर लें आप, गुणा करानी है और क्या। तीसरे का पहला है, इसमें यहाँ पर अपने पास है a, फिर v है, फिर -b है, फिर a है, फिर गुणा करा देनी है किससे, a -b v a। ठीक है, चलो मैंने गुणा करनी आपको बताई थी, मैंने इसलिए कहा था आपको ध्यान से देखनी है गुणा। ठीक है,
गुणा को थोड़ा ध्यान से दिखना। देखिए जोड़ और घटाना बहुत आसान है, गुणा में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। वैसे कैसे, मैंने बताया था कि पंक्ति गुना स्तंभ होता है, तो ये पंक्ति हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा स्तंभ। इस वाले में पहले इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे हो जाएगी। ए की ए से गुणा कराएंगे तो बेटा आएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी की बी से गुणा करा देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब देखो ए की बी से हो जाएगी तो माइनस का ए बी और प्लस लगाएंगे, फिर बी की ए से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो इसने इससे भी कर ली, इससे भी कर ली, अब इसकी बारी है। ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो है इससे पहले गुणा करेगा। देखो ए की बी से हो जाएगी तो हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी, प्लस लगा लेंगे, ए बी की यहाँ पर भी हो जाएगा भैया ए बी। ठीक है, अब इस वाले किससे करा दो, देखो माइनस माइनस प्लस, बी की बी से गुणा हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, ए की ए से होगी, ए स्क्वायर हो जाएगा भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, जीरो बचेगा। ये वाला भी भैया कट जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पर भी जीरो है। और ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास है आंसर। कितना आसान था, देखा आपने कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसमें ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में। नहीं, मैंने पहले बार जब मैंने की थी ना, जब मैं 12th में था, तो मुझसे भी एक बार मिस्टेक इसमें हो गई थी, लेकिन इसको मैंने ध्यान से देखा तो ये बहुत आसान था। देखो कैसे करेंगे इसमें। यहाँ पर क्या है, एक स्तंभ है, यानी कि एक स्तंभ आव्यूह है और एक पंक्ति आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह की पंक्ति आव्यूह से गुणा करानी है। देखो कैसे होगा, एक झटके में आंसर आ जाएगा। एक की दो से करा दो दो, एक की तीन से करा दो तीन, एक की चार से करा दो चार, बस ऐसे ही दो की दो से चार, दो चौके आठ, तीन दूना छह, तीन तिया नौ, तीन चौके 12। टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पैसेंस के साथ वीडियो देखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो बेटा कंजूसी मत करो, लाइक अभी से कर दो, ठीक है। कंजूसी करो लाइक करने में यार, फ्री चीज है उसको नहीं कर रहे हो यार। देखो यार तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसमें भी गुणा करानी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, चलो करा ही देता हूँ यार, मैं इसको भी करा ही देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 1 है, -2 है, 2 है एंड 3 है। और यहाँ से देखिए 1 2 3 2 3 1, ये आपका जो है 2 गुना 2 का है, और ये अपने पास कितना है, 2 गुना 3 का है। 2 गुना 3 का अभी है ये, और ये 2 गुना 2 का है। चलिए इसको भी निपटा ही देते हैं। मैंने आपको कैसे बताया, मैंने आपको बताया कि पंक्ति गुना स्तंभ, तो भैया पंक्ति ये है, स्तंभ ये है। एक की एक से कराओगे एक आएगा, प्लस लगाओ फटाक से, दो की दो से कराओ चार हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो इस वाले की इससे हो गई, अब इससे कराओ, एक की दो से कराओ भैया दो आ गया, दो की तीन से कराओगे माइनस का 6 होगा। इसी प्रकार से इसकी इससे कराओ तीन, दो की एक से होगी क्या आएगा, दो आएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसकी कराई वैसे इसकी कराओ। इस वाले पंक्ति की इस वाले स्तंभ से पहले होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी। दो एक कम दो, प्लस लगाओ फटाक से, तीन दूना छह, दो दूना चार, तीन तिया नौ, दो तिया छह, तीन कम तीन। देखो स्पीड होनी चाहिए, एग्जाम में जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही आप जल्दी जो है पूरा के पूरे पेपर को निपटा दोगे, वरना क्वेश्चन छूट जाएंगे। स्पीड होनी चाहिए, समझे। वन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 4 जाएगा, -3 बचेगा। 2 -6 -4, 3 -2 3 -2 हो जाएगा 1। ठीक है, यहां से देखो 6 7 8 9 4 13, 6 3 9, ये अपने पास होगा भैया इसका आंसर। कहीं पर दिक्कत हुई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई ना, आगे भी नहीं होगी। बहुत ही आसानी एक्सरसाइज है, याद रखना। आव्यू तो बहुत ही आसान है। चलिए चौथा क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 गुना 3 यानी कि वर्ग आव्यू, दोनों के दोनों जो है वर्ग आव्यू हैं। और यहाँ पर जो है 2 है, 3 है, 4 है, 3 4 5 4 5 6। ठीक है, गुणा करानी है अपने को। यहाँ पर है 1 -3 5
024 और 305, ये है अपने पास। ठीक है, चलिए मैंने जैसे ऊपर बताया पंक्ति गुना स्तंभ करना है, तो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है, 2 की 1 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। प्लस लगाओ फटाक से। 3 की यहाँ पर कितना है, 0 है ना, हाँ 3 की 0 से होगी 0 आएगा। 4 की 3 से होगी 12 हो जाएगा बस। ऐसे इस वाले की इससे कराते हो, देखो 2 की 3 से होगी -6, 3 की 2 से होगी +6, 4 की 0 से होगी 0, 2 की 5 से होगी 2 पंचे 10, 3 चौके 12, 4 पंचे 20। ठीक है, 2 पंचे 10, 3 चौको 12, 4 पंचे 20। इसी प्रकार से इस वाले की इससे कराओ, किसकी, इसकी जो है इससे कराओ। 3 कम 3, 4 यहाँ पर 0 है। ठीक है, 4 0 ये हो जाएगा 0, 5 दिया 15, 3 दिया 9, 4 दूना 8 प्लस 0, फिर तिपच 15, 4 चकू 16, 5 25। ठीक है, 4 एकम 4, ये 0, 6 तिया 18। देखो इसके इससे हो गई, इसके इससे हो गई, इसके इससे हो गई। ठीक है, अब देखो 4 तिया 12, 5 दूना 10 प्लस 0। ऐसे यहाँ पर देखो 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 6 पंचे 30। इसमें थोड़ा जोड़ गुणा घटाना भैया ज्यादा है। ठीक है, भले ही आपका इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है, भले इसमें टाइम लग जाए, बाकी आसान बहुत है, समझ में सबको आएगी, ये मान के चलो। 12 2 14, ये भाई देखो ये हो जाएगा आपका 0 और 0 0 0 होगा। यहाँ पर देखो 20 30 40 42। ठीक है, अब ये देखो 15 3 18 है, तो बहुत ही सिंपल है। 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। देखो 20 30 40 50 56, ऐसे ही तो होगा ना, 20 30 40 और 50 से 56। ठीक है, कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। 18 4 22। ठीक है, और 12 में से भैया 10 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। देखो 3 2 5, 5 2 7, ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, देखो कहीं पर कैलकुलेशन में हो सकता है भाई मिस्टेक हो गई हो, बाई चांस 1% चांस हो सकता है। तीसरे का चौथा है, तीसरे का चौथा एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं पहले तो। ठीक है, तीसरे का चौथा ये है ना, पहले 14 आया, 14 आया। ठीक है, देखो यहाँ पर 14 आया, फिर कितना आया, फिर इसमें है 0, फिर 42, फिर 18, फिर -1 56 22 -2 70। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है आपको। मैं जितनी स्पीड में कैलकुलेशन करता हूँ उससे भी आपको ज्यादा स्पीड में करना है। मैं तो हालांकि समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप तो केवल करोगे फटाफट 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 खटाखट खटाखट, वैसे ही। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ना क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा बेटा, इसको भी खुद ही बना लीजिएगा। मैं चलो इसको आप कर लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ। नहीं आप फिर कहोगे सर पूरे क्वेश्चन नहीं बताते हो आप। इस वाले क्वेश्चन में अपने पास क्या है, 3 है -1 है, 3 है -1 है, 0 है एंड 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई अपने को करानी है किसकी भैया, इसकी करानी है, ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, 2 है, फिर कितना है बेटा, -3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 3 है एंड 1 है। चलो इसको भी देख लो। अच्छा, इस वाले की इस वाले से गुणा होगी ना, ऐसे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, -1 प्लस 3 तिया 9। ऐसे इस वाले की इस वाले से करा, देखो 3 तिया 9, प्लस लगाओ फटाक से। -1 की 0 से होगी 0 आएगा, 3 कम 3, -1 की 2 से होगी 2 आएगा, 0 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये देखो +3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 कम 2 होगा, 2 बन जाए 2। और यहाँ से देखो 6 में से भैया एक गया, 6 में से एक गया, 5 बचा ना, 5 और 9 14, -9 प्लस 0 -9, और ये 3 चले जाएंगे, 9 से 6 बचेंगे माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, -2 प्लस 0 -2 हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे अपने पास 4।
3 और 2 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने सारे के सारे बता दिए हैं तीसरे के, केवल ये बचा है, ये आप कर लीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, सी बराबर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमको बताना है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। ए प्लस बी बताना है, बी माइनस सी बताना है, साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब ये सत्यापित भी करना है, पहले हम ये निकालेंगे फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे। चलो बेटा देखो, इसको भी हम करा दे रहे हैं। 1 घंटे की क्लास में बेटा जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम उतने आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसमें दिया गया है ए बराबर कुछ, बी बराबर कुछ। ठीक है, मैं लिख लूं या रहने दूं? चलो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं, ए प्लस बी हमको निकालना है ना उसमें। क्वेश्चन यहां पर देखिए, देखो ध्यान से, इसमें हमको ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, हमको ए प्लस बी बताना है पहले। ठीक है, चलो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बुक को सामने रखिए बेटा, बुक को सामने रखिए, उसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखूंगा ना, आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपनी बुक में। ए ए कितना है? 1 है, 2 है एंड -3 है, और यहाँ पर है 5 0 2 1 -1 एंड 1। तो प्लस बी, बी कितना है अपने पास? 3 -1 2 4 2 5 2 0 एंड 3। ठीक है, ये बुक में हमको दिया गया है, पहले मैं बता रहा हूँ अपने पास बुक रखी है क्योंकि मैं यार यहाँ पर उतारूंगा ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, फिर ये कराऊंगा बहुत टाइम चला जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ टाइम बहुत जाएगा, और टाइम आपके पास है नहीं, टाइम बहुत कीमती है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब देखो बेटा, जोड़ना तो आता ही है ना, 1 3 4 2 -1 1 -3 + 2 हो गया कितना? माइनस का 1 होगा, 5 4 हो जाएगा भैया 9, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, ये तो बहुत सिंपल है, और ये 4 होगा। ये आ गया भैया ए प्लस बी। ठीक है उसके बाद अपने को बताना है बी माइनस सी। क्या बताना है? बी माइनस सी भी बताना है क्या होगा। चलो, ये तो मैंने अभी लिखा ना, ये वाला बी है, 3 है, -1 है, 2 है, 4 2 5 2 0 एंड 3 माइनस सी। सी सी हमारे बुक में दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये अपने पास है। चलो बेटा देखो इसको भी देखो 3 से 4 गया, 3 से 4 गया, माइनस का 1 बचा। ठीक है, -1 से -1 जाएगा तो देखो -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 4 से 0 जाएगा 4 बचेगा, 2 से 3 गया -1 बचा, 5 से 2 गया 3 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, 0 से ये हो जाएगा प्लस, 3 से 3 गया 0 बचा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद जो हमको प्रूफ करना था उसको देख लेते हैं ध्यान से। देखो इसमें हमको क्या प्रूफ करना था, हमें बेटा यहाँ पर प्रूफ करना था ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ये प्रूफ करना है। इसमें मैं पहले एलएचएस लूंगा फिर आरएचएस लूंगा, दोनों को देख लूंगा बराबर है कि नहीं बराबर। एलएचएस आरएचएस के बराबर है, सिद्ध हो जाएगा फटाक से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एलएचएस को ले लेता हूँ पहले तो, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस अपने पास है ए प्लस बी माइनस सी। ए हमको दिया गया है बुक में, आप देखिए बेटा, ए इसमें हमको दिया गया है 1 2 -3। ठीक है, 5 0 2 1 -1 एंड 1। ए हमको बुक में दिया गया है, इसके जगह पर लिख लिया, प्लस है प्लस लगाओ। बी माइनस सी मैंने अभी निकाला ना, बी माइनस सी देखो
अभी पीछे ही निकाला है मैंने, देखो ये आया b माइनस सी, ये है ना। इसको फटाफट लिख लो, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही छाप दो बिल्कुल। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना तो आता ही होगा फिर। ये हो जाएगा बेटा, देखो 1 से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 2 चला जाएगा, 0 बचेगा। -3 प्लस 0 -3 होगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 0 में ये जोड़ेंगे तो -3 1 रहेगा। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1, 1 0 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया है क्या, LHS। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, इस वाले RHS को लेंगे और इसको भी देखेंगे, ये आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्या है, A प्लस बी माइनस सी है। A प्लस बी माइनस सी, ठीक है, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। अब देखो यहां से ध्यान से, A प्लस बी मैंने अभी ऊपर ही निकाला है, इस वाले में देखो A प्लस बी हमने ये निकाला, ठीक है, ये निकाला तो हम इसको लिख लेते हैं 4 1 माइनस 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस 1, फिर उसके बाद है 9 9 2 7, 9 2 7, 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4, माइनस सी। देखो सी आपकी बुक में दिया गया है, वैसे सी ये भी है ना, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, चलो बेटा इसको भी देख लेते हैं कि वही आता है कि नहीं आता है। 4 से 4 गया बचा 0, 1 से 1 गया बचा 0, ठीक है, -1 -2 -3, 9 से 0, 9 से 0 गया 9 बचा, ठीक है, और 2 से 3 गया -1 बचा, 7 से 2 गए भैया 5 बचा, 3 से 1 गया बचा 2, -1 -2 ये +1 हो जाएगा ना, और 4 से 3 गया बचा कितना 1। आपने देखा, आपने क्या देखा, LHS को भैया मैंने इस वाले को लिया, ये आया, मैंने RHS को लिया, सॉल्व किया, बट यही सेम बिल्कुल आ गया, देख लीजिए ये बिल्कुल आ गया। तो हम लिख देंगे कि LHS क्या है, RHS के बराबर है। इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना प्रूफ, इति सिद्धम, ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम कर लेते हैं फटाफट। देखो हम बहुत ही आसानी से पढ़ाते हैं, बहुत आसान मेथड से पढ़ाते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से पढ़िए। दिसंबर तक आपका पूरा जो है कोर्स 12th का जो बुक है उसको कंप्लीट करा दूंगा मैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा इसका इस 5 क्वेश्चन में हमें A बराबर ये दिया गया है कुछ लंबा चौड़ा, B बराबर ये कुछ दिया गया है, तो हमको 3 या -5 भी निकालना है। बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर बेटा आपने ध्यान से पढ़ लिया ना इस प्रश्नावली को, अगर आपने प्रश्नावली के पहले 2 क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ लिए होंगे तो आप ये पूरी प्रश्नावली खत्म कर सकते हो, मेरी गारंटी है। आप कहोगे ना, आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैंने तो सर बहुत ध्यान से पढ़ा, और कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मैंने ध्यान से पढ़ा और मैंने कर भी लिया, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उसको सर मैंने अपने आप ही कर लिया। तो मैं उनसे कहूंगा बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। देखो बेटा ये अपने पास A है, ठीक है, और कुछ B भी हमको दिया गया है, B को भी हम नोट कर लेते हैं पहले तो भैया। B अपने पास है 2/5, 3/5, फिर 1 है 1/5, 2/5। मुझे नोट करने में जो है टाइम लग रहा है, ठीक है, बाकी मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें टाइम यही लग रहा है कि मैं नोट कर रहा हूँ इतना कुछ, इतना लंबा चौड़ा, तभी टाइम जा रहा है मेरा।
नहीं तो बहुत आसान है। क्या है बेटा, बहुत आसान है। तो हमको क्या निकालना है, 3a माइनस 5b बताना है क्या होगा। बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा। देखो 3 है, 3 लिखेंगे सॉल्यूशन डाल करके ऐसे, 3 है 3 लिखेंगे, फिर क्या है बेटा हमारे पास, 3 को यहाँ पर लिखो थोड़ा बढ़िया लगेगा। ए ए कितना है, ऊपर देख लो भैया, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, माइनस है माइनस लगाओ, 5 है 5 लिखो, फिर उसके बाद है बी। तो बी देखो क्या है हमारे पास, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ये है अपने पास। ठीक है, देखो राज्य के स्टाइल में बिल्कुल धीरे धीरे इसको भी हम गर्दा गर्दा कर देंगे इसकी। देखो 3 क्या कर रहा है, अंदर गुणा कर रहा है, तो 3 पहले तो इससे गुणा करेगा, फिर इससे करेगा, मतलब हर एक अवयव से गुणा करेगा, बाहर वाला अवयव। मैंने पीछे बताया है। तो इसकी इससे करा दो ऐसे करके। मैं पहले तो बढ़िया तरीके से लिखता हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। 3 की गुणा 2/3, 3 गुना 1, 3 इससे करेगा, तो 3 गुना 5/3। अब लिखूंगा मैं 3 गुना 1/3, 3 गुना 2/3, 3 गुना 4/3, 3 गुना 7/3, 3 गुना 2, 3 गुना 2/3। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैं आपको ये अभी समझा दूंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 3 से गुणा कराई तो 3 से ये कट गया, बटा वाला देखो सबका कट गया, ये वाला सब बटे में 3 थे ना, ये सभी के सभी चले गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। देखो ये 5 जो है ना, क्या करेगा, ये 5 अंदर गुणा करेगा, तो इस वाले से गुणा होगी तो ये कट जाएगा, बचेगा 2। इसमें भी सेम ही होगा, इस वाले से ये कट जाएगा, बचेगा 3। 5 की 1 से गुणा होगी 5 आएगा, 5 की इस वाले से करेगा तो भैया 1 आएगा, इसकी से ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, इसमें 5 से 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, 5 से 5 कट गया, 7 बचा, 5 से 5 कट गया, 6 बचा, 5 से 5 कट गया, 2 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर कितना बचा था, 1 बचा था, फिर 2 बचा, फिर 4 बचा, 7, 3 गुना 6 और 2, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। चलिए देखिए, अपने को घटाना है, तो घटाना तो हम जन्म से सीखते आ रहे हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। घटाना घटाना घटाना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0। अरे ये तो सब 0 ही आएगा, मतलब शून्य आ गया, शून्य अवयव है। क्या है आपका, ये कौन सा अवयव है, शून्य अवयव, क्योंकि इसके अंदर के सभी अवयव शून्य है बेटा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, फटाफट मैंने इसको भी खत्म कर दिया। चलिए इसके बाद हम इसका 5वें के बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको सरल करना है। ये दिया गया है प्लस साइन, ये बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी दे दिया इन्होंने। ये भी हो गया, थोड़ा पैसेंस कीजिए, मैं थोड़ा संभाल लूं बढ़िया करके। ठीक है, चलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सरल करना है केवल हमको। चलिए, कोस थीटा, कोस थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा है, और ये कोस थीटा है। अब यहाँ पर देख लो, इस वाले में साइन थीटा था, और उसमें क्या है फिर उसके बाद अपने पास से भैया साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, चलो सरल करना है। चलिए भैया आपको सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। कोस की अंदर गुणा करा दो भैया, कोस इससे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कोस गुणा करेगा इस वाले से, कोस की कोस से होगी कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन से होगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
इस वाले की इससे कराएंगे भैया, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाकी माइनस में लगाना भूल गया क्योंकि ये माइनस है ना। ऐसे कोस की कोस से होगी कोस स्क्वायर थीटा, साइन वाले की साइन से हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कोस से होगी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन की कोस से होगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन के साइन से होगी साइन स्क्वायर थीटा। हमें लग रहा है यहाँ पर इसका आंसर आएगा इकाई अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है अपने को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इस वाले के साथ जोड़ेंगे ना, इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा जीरो। देखो इस वाले के साथ इस वाले को जोड़ोगे ना, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा जीरो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ये मैंने पीछे ही आइडेंटिटी आपको बताई थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 0 0, ये भी 1। मैंने क्या बताया, ये आ गया आपका इकाई आव्यूह, या इसे हम कह सकते हैं तत्समक आव्यूह। ये अपना होगा आंसर। ठीक है, इस वाले को सरल किया, ये आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन 7वां है, दिख रहा है नहीं आपको, सब साफ साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल। 7वां क्वेश्चन है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर ये है, x माइनस वाई बराबर ये है, तो x y का मान क्या होगा। विलोपन विधि याद आ रही होगी आपको, शायद शायद आ रही होगी आपके दिमाग में कुछ। अच्छा ये बताइए, आपके दिमाग के तार जले कि नहीं जले इस क्वेश्चन को देखकर। अगर जल गए तो आप बिल्कुल जीनियस हो, अगर नहीं जले फिर भी आप जीनियस ही हो, और क्या। 7025, इसके बाद अपने पास है x माइनस वाई बराबर 3003। देखो बेटा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर से उतारा है, देख लो, x प्लस वाई बराबर 7025, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 3003। सिंपल है, बिल्कुल उतार दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ आप बुक को साथ रखकर जो है पढ़ाई कीजिए। अच्छा देखो यहाँ पर मुझको क्या निकालना है, मुझे निकालना है x का मान और y का मान, और मुझे y का मान बताना है। अच्छा भैया इस वाले के साथ देखो यहाँ पर ये कैपिटल Y बनेगा, ये भी कैपिटल Y होगा। क्या है, हमको इसमें एक इसको समीकरण में मान लेता हूँ पहली, ठीक है, इस वाली समीकरण को मान लेता हूँ सेकंड। अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाएं, क्या लगाएं, विलोपन विधि लगाएं, हमारा काम बन जाएगा, ये कट जाएगा और निकल आएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, जोड़ दो या घटा दो समीकरण, पहली वाली को दूसरी वाली के साथ जोड़ दो या घटा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ अपनी भाषा में। देखो x प्लस वाई बराबर 7025, फिर है x माइनस वाई बराबर 3003। मैंने क्या किया, जोड़ा, तो जोड़ेंगे ना फिर क्या होगा, जोड़ने पर चिन्ह बदलेंगे नहीं तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, x x कितना हो जाएगा 2x, और ये वाला भी जुड़ेगा, इस वाले के साथ इसको जोड़ दो 7025, जोड़ दो इस वाले में इसको 3003। चलो देखो बेटा इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताना चाहूंगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 2x 7 3, बोलो भैया 7 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। ठीक है, ये आ गया। अब भैया x का मान निकालना है, हमें तो दो चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भेज दो बटे में, गुणा में ना तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा, देखो दो है बटे में आएगा तो इसके बटे में भी होगा, इसके बटे में भी होगा, इसके बटे में भी होगा, तो ऐसे होगा, देख लो मैं समझा देता हूँ इसको। ऐसे होगा, इस वाले के बटे में भी आएगा, सबके बटे में आएगा, कहने का तात्पर्य ये है। 2 पंचे 10, 2 को 0 से भाग दो 0 आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। ठीक है,
ये अपना हो गया एक्स का मान। अच्छा, इस वाले एक्स का मान आप समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख दो, वाई का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं यही लिख रहा हूं कि एक्स का मान विलोपन विधि से ना, मैं विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूं, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट अपने पास है एक्स प्लस वाई बराबर 7025, एक्स प्लस वाई बराबर 7025, ठीक है। एक्स का मान ये है 5014 प्लस वाई, ये देखो बेटा हम स्मॉल वाई, मेरी आदत पड़ी हुई है ना, आपको कैपिटल वाई ही बनानी है, क्योंकि आव्यूह में ये सभी जो है, जो भी जो भी आव्यूह होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, इसलिए हमको आपको जो है ये वाई बनानी है कैपिटल, याद रखिएगा। वाई को रोक लो, क्या करो वाई को रोक लो, और अपने पास 7025 प्लस का है ना, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, पंचांतर में चिन्ह बदलते हैं, याद होगा आपको, 10th में आपने पढ़ा होगा। 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 से 0 0, 2 माइनस 1 5, ये आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिया है आपका, ठीक है। और मैं ये वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 2340, ये मान लेना आपको समीकरण पहली वाली, और इसमें देख लो इस वाले को, इस वाले में हमें दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 और 5, ठीक है। चलो इस वाले को मान लो समीकरण सेकंड। जैसे मैंने विलोपन विधि से सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे, बट इसमें थोड़ा एक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है कि किसी x वाले को या y वाले को बराबर होना पड़ेगा। विलोपन विधि क्या कहती है कि ये है इसके बराबर हो जाए, x वाला x के बराबर हो जाए, y वाला y के बराबर हो जाए। तो हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करा देंगे और इसमें करा देंगे 2 से गुणा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, हाँ ऐसे कर लो। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से व समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कराने पर, इसमें करानी है पहले 3 से भैया, तो 3 दूना 6x, 3 तिया 9y, इसमें कराओगे ना 3 से गुणा, तो 3 दूनी 3 से इसमें भी होगी, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो 3 से मैंने इसमें कराई, 3 से इसमें भी तो होगी ना, तो 3 किससे हो जाएगी, इसमें इसके सभी अवयवों से होगी, इसका मतलब ये है। और इस वाले में 2 से करानी है अपने को, तो 2 तिया 6, ये वाली समीकरण मान लो बेटा थर्ड, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2 तिया 6x, 2 दूना 4y, और यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये समीकरण हो जाएगी अपनी की चौथी, ठीक है। चलो बेटा अब देखो यहाँ पर, अब इस वाली से इसको हम घटा सकते हैं ना, तो घटा सकते हैं, फिर हमारा आंसर आ सकता है। समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 4, ये है अपने पास 6x प्लस 9y, 6 9 12 0, 6x प्लस 4y, चलो घटाना है ना, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा, 9 से 4 गया, 5y बचा। अब इस वाले को घटाना है तो पहले घटाने में ऐसे करके भैया लिख लो, 4 -4 -2 और 1 10, तो 5y बराबर 6 से 4 गया, कितना बचा बताओ, 2 बचे, 9 से 4 घटाएंगे लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 12 से ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 14, 0 से माइनस का 10,
तो जो बाई आएगा वो कितना आएगा, ये 5 गुणा में है ना, तो ये बटे में इसके भी आ जाएगा, तो बटे में आएगा कितना होगा 2/5, 13 के भी बटे में 5 आएगा, 14 के भी बटे में 5 आएगा, और इस वाले के बटे में भी 5 आएगा, और ये आ जाएगा 5 गुना 10। ठीक है, ये बाई आ गया। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं, किसी में भी रख दो। मैं फर्स्ट में रख दूंगा, ठीक है, फर्स्ट में रख दूंगा। इसके आगे देखिए, y का मान समीकरण, अब सेकंड रख गई, सेकंड में ही रखूंगा मैं, सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड अपने पास ये है, ठीक है, पहले एक बार लिख लेता हूं मैं, 2x + 2y, y है ना, y की जगह पर हमको ये रखना है, देखो 2/5, 13/5, 14/5 और ये माइनस का 2, ठीक है, बराबर ये आ गया, देखो ये आएगा 2 -2 -1 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं अपना। 2x प्लस, देखो 2 की गुणा इससे होगी, तो 2 दूना 4/5, 13 दूना देखो 13 की 2 से गुणा हो जाएगी ना, 13 दूना 26 और बटा में 5। अब देखो 2 14 14 14 दूनी 28/5 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 -2 -1 5, और यहां से अपने पास 2 -2 -1 5 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4/5, और ये अपने पास है 26, कितना है 26/5, 28/5 माइनस का ये 4। 2x बराबर, पहले घटाओ इसमें से, इस वाले से इसको घटाओ, ठीक है, रुक जाइए मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इस वाले का। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है। देखो बेटा x का मैंने मान निकाला था ना कहीं पर, हाँ देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ये है, 7 का सेकंड, इसमें हमने क्या है, देखो बाई बराबर हमारा क्या आया था, बाई बराबर हमने निकाला था ये 2/5 13/5, देखो 2/5 13/5 14/5 -2, 14/5 -2, ठीक है। अब ये x का मान जब आप निकालेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस वाले से इस वाले को घटाना, तो आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ अब मिलेगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर होगा, फिर आप इससे भाग दे देना, फिर आपका जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 और यहाँ पर 3, ठीक है, क्योंकि 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 9, 9 को आप जो है 2 से, मतलब यही आ जाएगा, ठीक है, कर लेना अपना जो भी सॉल्यूशन है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया, और कहीं पर कैलकुलेशन में एक दो मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप खुद सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कराता हूँ तो आंसर वगैरह कुछ देखता नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा कराता हूँ स्पीड में, तो हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गई हो तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स तथा बाई ज्ञात कीजिए। बाई बराबर अपने पास ये है 2x प्लस बाई बराबर अपने पास ये, अच्छा अबे भाई इसमें हमको एक्स और बाई निकालना है, तो बाई का मान तो दिया गया है, केवल एक्स का मान निकालना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इस वाले में क्या करना है बेटा, इस वाले में इसमें अपने पास बाई बराबर दिया गया है 3 2 1 4, ठीक है, और इक्वेशन दी गई है हमको 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर देखो 1 0 -3 और 2, ठीक है।
चलो यही है ना। चलो देखो इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना है। y का तो पहले ही पता है, यही होगा ना। x का केवल निकालना है। तो इस वाली का मान, ये पहली वाली मान लो, इसको सेकंड मान लो। इस y का मान इस समीकरण सेकंड में रख दो, x का मान मिल जाएगा। तो ऐसे लिख दो कि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, इसमें रखो 2x प्लस वाई, वाई की जगह पर हमको ये रखना है 3214 10 माइनस 3 एंड 2, 2x बराबर 10 माइनस 3 2, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3214। यहां से देखो 1 से घटाना है ना हमको, तो 1 से 3 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, 0 से ये जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस 3 से माइनस का 1 होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर जो 2 है इसको सबको भाग दे देगा, बटे में आ जाएगा सबके। तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये आंसर होगा अपना। ठीक है, x का वैल्यू ये होगा, y का वैल्यू हमको पहले से ही दिया था, ऑलरेडी हमको दे रखा था। एक बार मैं इसका आंसर चेकआउट कर लेता हूँ। देखो इसमें x बराबर दिया गया है -1, -1, -2, -1, ये कुछ है इस टाइप का। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहाँ तक हो गए हमारे? क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको क्या करना है, x तथा y ज्ञात कीजिए। कुछ इस टाइप से है। चलो बेटा देखो इसको भी हम कर लेते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम क्वेश्चन कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ देखो देखो ये है हमारे पास, कुछ इस टाइप से है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट करके लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। y0 1 2 और यहाँ पर अपने पास है 5 6 1 8। ठीक है, चलो इसमें हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है ना, केवल x और y। यहाँ पर x क्या होगा और यहाँ पर y क्या होगा। सॉल्यूशन करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा। 2 की इससे गुणा हो जाएगी, गुणा है ना, तो 2 इससे पहले गुणा करेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 की x से होगी 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? पल्ले पड़ा कुछ, दिमाग में कुछ गया? बहुत कुछ गया कह दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, गुणा करा दी बस। अब इसमें भैया जोड़ है तो जोड़ कर दो इसका, 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही आएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 2x प्लस 2। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं और इसका आंसर निकाल देंगे। प्रश्नावली 3.1 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना बताया था कि अगर ये वाला अवयव इसके बराबर है तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा, यानी कि 2 प्लस वाई बराबर क्या है, 2 प्लस, ऐसे लिख दो वाई कंपेयरिंग 2 प्लस वाई बराबर 5 है और ये वाला इस वाले के बराबर है। ठीक है, ये पहली समीकरण मान लो और देखो यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर 8 है, समीकरण मान लो 7। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वाली समीकरण को नजर डालो यहाँ पर, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा ये, और यहाँ से अगर देखोगे तो 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6 और x बराबर 3, दोनों का मान 3 ही आएगा। ठीक है, x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखो बेटा इसमें देखो x बराबर 3 है, y बराबर 3 है। और ये वाला क्वेश्चन अगला वाला है ना, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये आप जैसे मैंने ऊपर वाला किया ना वैसा ही ये वाला भी हो जाएगा, तो इसको आप ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है, बाकी तो अपने आप खुद ट्राई करके देखना,
जो क्वेश्चन ना हो वीडियो कॉल आ जाएगी, उस पर आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर और आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 22 तक खत्म कर देंगे, तो उसके बाद जो है प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।